नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर के बी त्रिपाठी। सर्वप्रथम सभी को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। निश्चित तौर पर विश्व समुदाय जिस कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में पृथ्वी दिवस एक नई संभावना की किरण है। आज से ठीक एक माह पूर्व 22 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता से जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। पिछले एक महीने में भारतीय जनमानस ने सरकार के आदेशों, अनुदेशों, निर्देशों का गंभीरतापूर्वक पालन किया है, जिसका परिणाम है कि जहां कोरोना नामक महामारी के आंकड़े विश्व समुदाय को डरा रहे हैं, वहीं भारत में एक आशा की नई किरण पैदा कर रहे हैं। भारतीय समाज पाश्चात्य समाजों से कई मामलों में अलग है। हम लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का आदर करते हैं। बड़ों की बातें मानने का हम लोगों को बचपन से अभ्यास कराया जाता है। इसी का लाभ मिला कि हमारे सरकार के आदेशों निर्देशों का सभी ने दिल से पालन किया। काफी हद तक हम लोग एक उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनमानस और भारतीय समुदाय इस बीमारी से निपटने में सक्षम है। परंतु फिर भी मन में विचार आता है कि जब भी मानवता के समक्ष बड़ी आपदा खड़ी हुई तो उसके गर्भ से कुछ परिवर्तन पैदा हुए। अगर जो इतिहास की बात करते हुए आज से लगभग 100 साल पीछे जाएं और हम देखें कि इतिहास में एक बड़ी मानवता के समक्ष आपदा आके खड़ी हुई, जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। उसी प्रथम विश्व युद्ध के गर्भ से समाजवाद का जन्म हुआ। 1917 में रूस की क्रांति हुई। पूरी दुनिया को समाजवाद की एक नई रोशनी प्राप्त हुई। उसके बाद मानवता के समक्ष दूसरी बड़ी आपदा द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में आई और द्वितीय विश्व युद्ध के गर्भ से पूंजीवाद के मजबूत होने का सिद्धांत आया। शक्ति का केंद्र यूरोप से स्थानांतरित होकर अमेरिका पहुंचा और अमेरिका तथाकथित रूप से पूरी दुनिया का सरगना बन गया। उसके बाद छोटी मोटी आपदाएं, छोटी मोटी समस्याएं सभी देशों, राष्ट्रों के सम्मुख आती नहीं, लोग निपटते रहे। लेकिन यह कोरोना नामक महामारी पूरी विश्व मानवता के समक्ष एक बड़ी आपदा के रूप में आ गई है। हमारी जैसी युवा पीढ़ी को ऐसी किसी आपदा का कोई अनुभव नहीं। पूरी दुनिया की महाशक्तियां कराह रही हैं, छटपटा रही हैं, निपटने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक इसी समय में भारतीय जनमानस अपने आत्मनियंत्रण से एक उम्मीद पैदा कर रहा है और यह तो हमें मान के ही चलना चाहिए कि यह आपदा निश्चित तौर पर बड़े परिवर्तन की वाहक बनेगी। आज हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं प्रकृति को सम्मान देने के लिए, अपनी पृथ्वी को याद करने के लिए। इस आपदा ने सभी को प्रकृति की याद दिला दी है। इस आपदा के गर्भ से बड़े परिवर्तन पैदा होंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो परिवर्तन क्या होंगे, वो परिवर्तन कैसे होंगे, इसके बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन निश्चित तौर पर व्यक्ति के अंदर बदलाव होंगे, व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव होंगे, अंतःकरण में बदलाव होंगे। हमारे सोचने की दशा बदलेगी, हमारी सोचने की दिशा बदलेगी, हमारी सोचने की स्थितियां बदलेंगी। जब व्यक्ति के स्तर पर बदलाव होंगे तो परिवार के स्तर पर बदलाव होंगे, सामुदायिक स्तर पर बदलाव होंगे, सामाजिक स्तर पर बदलाव होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होंगे। बस उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वो बदलाव सकारात्मक हो। पूरी विश्व मानवता को एक नई रोशनी मिलेगी, एक नई किरण मिलेगी और हम उम्मीद करेंगे कि इसका वाहक भारतीय जनमानस बनेगा। हम लोगों ने कभी भी किसी सभ्यता को, किसी संस्कृति को, किसी विचार को दबाने की कोशिश नहीं की। हम सहिष्णुता के वाहक हैं, हम सभी के विचारों को अपनाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को लेकर चलते हैं। आज भी इतनी बड़ी महामारी में हमारे भारत की यही छवि पूरे विश्व पटल पर अंकित हो रही है। इस सबका श्रेय हमारे देश की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हम सबको जाता है। पृथ्वी दिवस पर हम संकल्प लें कि भले ही हम इस आपदा से निपट जाएं,
भले ही हम कोरोना नामक महामारी को जीत लें, लेकिन हमें अपने प्रकृति के प्रेम को भूलना नहीं चाहिए। हमें प्रकृति के प्रति सदैव एक सम्मान का भाव रखना है। हमें याद रखना है कि प्रकृति दुर्जय पराजित थे, हम सब भूले मत में। प्रकृति को हराने की कोशिश न करें, प्रकृति को जीतने की कोशिश न करें, प्रकृति के साथ जुड़कर चलें। भारत की यह संस्कृति निश्चित तौर पर भारत को आज काफी सकारात्मक ऊर्जा दे रही है। हम सभी को एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। इसीलिए दोस्तों, आज मैं सभी से आह्वान करता हूं, सभी से निवेदन करता हूं कि हम सब सकारात्मक परिवर्तनों के भागी बने, अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करें, अपने स्वास्थ्य का, अपने समाज का, अपने समुदाय का ध्यान रखते हुए विश्व मानवता के हित में सोचने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।